बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब के चैनल और फेसबुक के पेज टी स्टडी में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने अप टू डेट जो मॉडल पेपर हैं इंग्लिश क्लास 9th के, उनको सॉल्व करना जो है शुरू कर रखा है जी। तो ये एक मेरे पास जो सीरीज़ है वो है जी शरा की कैप्टन सीरीज़। तो ये आप देख रहे हैं जी फॉर 2026 एग्ज़ाम्स, यानी 2026 के इम्तहानात के लिए जो है ये ख़ास तौर पर बनाया गया है जी, डिज़ाइन किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद है जी ये शरह और अप टू डेट पेपर्स हैं इसमें इंग्लिश क्लास 9th के। और स्टूडेंट्स, आज मैंने बात करनी है टेस्ट नंबर 5 की और इसमें चैप्टर नंबर भी 5 है, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें देखते हैं जी, ये मैक्सिमम नंबर्स आपके 19। ये आपको एक नमूना दिया गया जी सब्जेक्टिव टाइप का कि आपने किस तरह सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव को फिल करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इनसर्कल इट। तो फर्स्ट वन को देखते हैं, इट डैश टू रेन एन और एगो। तो मैंने आपको रिसेंट पेपर्स में भी और वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में एगो, बिफोर, लास्ट या फिर यस्टरडे या नाइट का जिक्र आ जाए तो उसमें सेकंड फॉर्म हमने लगानी है। तो एगो की वजह से हम इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ये आ गया जी बिगेन। उसके बाद है हाउ लॉन्ग एगो यू डैश हेयर। तो डिड यू कम हेयर, ठीक है जी, कितना अरसा पहले आप यहाँ आए। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि आपने उनकी बनावट या फिर तर्जुमे के एतबार से भी उन्हें देख लेना है कि वो सेंटेंस या जुमला जो है किस तरह फिट बैठता है। और उसके बाद थर्ड वन है शी डैश एनी नॉइस। तो डिड नॉट हेयर या डिडंट हेयर भी इसको पढ़ते हैं कि उसने कोई शोर नहीं सुना। डू नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि शी सिंगुलर है, तो डू इसके साथ नहीं आता। इज़ नॉट हेयर नहीं लगा सकते क्योंकि इज़ एम आर के साथ जो है फोर्थ फॉर्म आती है। और नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि शी के साथ आर नहीं लगता, इसलिए डिड नॉट हेयर आप लगाएंगे। उसके बाद है जी ही डैश 20 मिनट्स एगो। अगेन एगो आ गया जी, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में था, तो इसलिए हम यहाँ पे लेफ़्ट लगाएंगे। उसके बाद है जी आई डैश हर इन द प्लेन। तो यहाँ पे मीट का मतलब है मिलता हूँ, यानी प्रेजेंट को शो करता है। हैव मेट और मीट्स, तो यहाँ पे मेट लगाएंगे क्योंकि ये जो है गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, लिहाजा हम मेट लगाएंगे सेकंड फॉर्म। उसके बाद दूसरा पोर्शन है चूज़ द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड इनसर्कल इट। तो इसमें आपने तवज्जो करनी है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद है जी वेंचर और इनिशिएटिव, ऑब्स्टेकल्स। और उसके बाद है जी नेक्स्ट पोर्शन जो कि है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड ये पोर्शन है जी चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड इनसर्कल इट। अंडरलाइन जिन वर्ड्स को किया गया है हमने उनके मीनिंग को तलाश करना है जी, समझना है पहले और फिर हमने उनको जो है टिक करना है या सर्कल करना है। तो व्हाट डज वेंचर मीन्स। अब वेंचर का मतलब क्या है उसने पूछा है। अब स्टूडेंट, इसका मतलब है कि किस्मत आजमाई करना भी कह सकते हैं या फिर ख़ुद को ख़तरे में डालना भी आप इसे कह सकते हैं। अ न्यू एंड रिस्की बिजनेस, एक नया और ख़तरे से या पुरखतर कारोबार। तो ख़ुद को ख़तरे में डालने वाली बात भी इसमें आज आ गई है जी। और दूसरा जो है किस्मत आजमाई वाली बात भी इसमें पूरी हो रही है। उसके बाद है जी व्हाट डज मेंटोर्स मीन्स। अब मेंटोर्स जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि मेंटोर का मतलब है उस्ताद या फिर सरपरस्त। तो एडवाइज़र एंड सपोर्टर्स, यानी कि सरपरस्त या नसीहत करने वाला या फिर सहारा देने वाला, एडवाइज़र एंड सपोर्टर। उसके बाद है जी व्हाट डज बुटीक्स मीन। बुटीक क्या है जी, फैंसी कपड़ों की जो छोटी सी दुकान है आप उसे कह सकते हैं बुटीक। तो इसमें है जी स्मॉल यूनिक शॉप, तो यही इसका ऑप्शन बनेगा। सुपरमार्केट नहीं है, ऑनलाइन स्टोर नहीं है जी, और उसके बाद बिग स्टोर्स नहीं है जी। ये जो है ये शॉर्टर होते हैं जी, लेस देन यूजुअल होते हैं जी आमतौर पर।
बाकियों की निस्बत जो है छोटे होते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट, व्हाट डज पर्सपेक्टिव मीन्स। अब पर्सपेक्टिव का मतलब उसने पूछा है स्टूडेंट। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जी नुक्ता नज़र, यानी कि नुक्ता नज़र क्या है, किसी की सोच का जाविया क्या है, उसका सोच का अंदाज़ क्या है, आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ भी है जी डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, यानी सोच के मुख्तलिफ जाविये या मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ पहलू भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है जी वर्ड डज परसू मीन। इस वर्ड्स को जो है ना आपने परसू पढ़ना है। तो परसू का मतलब क्या है जी, फॉलो करना, पैरवी करना। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका शुरू होता है जी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड इनसर्कल इट। ग्रामर के मुताबिक आपने इसे फिल करना है जी, चूज़ करना है पहले। तो इस पोर्शन को देखते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट वन को देखते हैं जी, क्वेश्चन है और ये सामने एमसीक्यू अपना ऑप्शन दिए गए हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन इज़ क्या है, यानी ये सम जो है इसे अंडरलाइन किया गया, ये क्या है। तो स्टूडेंट ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है कि मुतलक चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जी। ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट फिगर्स या नंबर जो है नहीं बताए जाते। तो ये जो है क्या है जी, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद दिस इज़ माई बुक, तो माई को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। माई क्या है जी, पोजेसिव प्रोनाउन है, मलकियत शो कर रहा है कि ये किताब मेरी है। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक। तो ये जो माई है यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है जी, मलकियत शो कर रहा है। उसके बाद है जी रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वर्क्स एज, किस तरह काम करता है जी रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन के तौर पर काम करता है जी, जुमलों को मिलाता है आपस में, उनमें रब्त पैदा करता है, कनेक्शन देता है। यू आर अ डॉक्टर, द अंडरलाइन वर्ड इज, यू क्या है, अब यहाँ पे यू जो है प्रोनाउन है, किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ऐसा लफ्ज़ है जो नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है जी, तो लिहाजा ये प्रोनाउन होगा। उसके बाद है जी आई वॉज अपसेट, द अंडरलाइन वर्ड इज़, आई को अंडरलाइन किया गया। आई क्या है जी, पर्सनल प्रोनाउन है और उसका सब्जेक्टिव केस है या फिर नॉमिनेटिव केस भी आप इसे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक की अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ जी इंशाअल्लाह पोर्शन की तरफ, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जी। तो स्टूडेंट ये है आपका सब्जेक्टिव टाइप और सेक्शन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे सवालात हैं। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ वुमेन लेड बिजनेस इन पाकिस्तान कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक development and job creation, especially in rural areas? Second, what role does e-commerce play in overcoming mobility and social barriers for women entrepreneurs in Pakistan? उसके बाद थर्ड है जी, हाउ डज द सक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सर्व एज अ catalyst for future generation to pursue their ambitions? उसके बाद है ये, what impact does women's entrepreneurship have on community development and how can it be leveraged to address local issues such as education and healthcare? उसके बाद है जी लास्ट वन है, in what ways does the participation of women in entrepreneurship challenge gender stereotype and promote gender equality in society? उसके बाद सेक्शन 2 है जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ, या फिर रीराइट करना है आपने सिंपल इंग्लिश में। तो ये 4 नंबर पर मुश्तमिल यानी 8 नंबर की ट्रांसलेशन है। और ये है जी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा है जी, इन मॉडर्न डे पाकिस्तान वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, इनोवेटिव, स्टेरियोटाइप, बस्लिंग, कम्पिटिटिव और इनकरेजमेंट, ये वर्ड्स हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिम या फिर हर बर्थडे। अगर आप बॉय हैं तो आप हिम लिखेंगे, और अगर आप गर्ल हैं तो आप हर लिखेंगे। और उसके बाद आर, या फिर क्या करना है आपने, राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
और उसके बाद है राइट अ डायलॉग बिटवीन टू मैन अबाउट आस्किंग द वे, रास्ता पूछने के बारे में दो आदमियों के दरमियान जो है मुकालमा आपने लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो ये एक कंप्रीहेंशन टाइप आपका एक क्वेश्चन है जी, ये अब आप देख सकते हैं। तो ये कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है जी, ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जी। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। व्हाट गुड डू द न्यूज़ पेपर डू टू अस। उसके बाद है वाई इन ओल्डन डेज मैन कुड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन फार ऑफ प्लेसेस, यानी दूर दराज में क्या हो रहा है वो क्यों कैसे नहीं जान सकता था, ये क्यों नहीं जान सकता था। उसके बाद है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस टुडे, प्रेस की क्या जिम्मेदारी है। हाउ आर द लॉ ऑफ कंट्री शेप्ड नाउ अडेज। उसके बाद है जी हाउ आर न्यूज़पेपर अ सोर्स ऑफ पब्लिक गाइडेंस, यानी कि लोगों की रहनुमाई का कैसे ये ज़रिया है जी, ये आपने बताना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ट्रांसलेट द एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। और चलें जी स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पूछे गए हैं जी। वक्त का तयन सिंस फॉरेन में इस्तेमाल होगा, तो ये आप इन्हें बना लेंगे और इन्हें बगौर देख लें। और उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट अ विजिट टू म्यूज़ियम, इसके बारे में आपने लिखना है, 5 नंबर का है। उसके बाद चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने वॉइस चेंज करनी है जी। इन्हें एक्टिव है तो पैसिव करना है, अगर पैसिव दिया हुआ है तो आपने एक्टिव बनाना है जी। तो देखते हैं जी फर्स्ट वन सेंटेंस को। फर्स्ट वन है पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, लोग जो है पतंगे या पतंग उड़ा रहे थे। तो अब इस सेंटेंस को आपने चेंज कैसे करना है, ये समझने वाली बात है। तो इसको चेंज करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव हमारा काइट्स वर, और क्योंकि ये कंटिन्यूस में है तो बीइंग लगाएंगे। फ्लो फ्लू फ्लोन, काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय पीपल, तो ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट वर बीइंग टॉट बाय हर, द स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादा है वर लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है, टॉट टीच की थर्ड फॉर्म, बाय हर। और उसके बाद थर्ड वन है जी वाई वर दे बीटिंग द बॉय, तो इसको चेंज करते हैं जी वाई वाज, क्योंकि अब यहाँ पे बॉय ने आना है तो लिहाजा यहाँ पे वाज लगाएंगे। वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम, दे है तो ये देम बन जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है जी द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, तो इसे हम चेंज करते हैं जी। तो यहाँ पे अस है तो ये वी बन जाएगा जी। वी वर नॉट बीइंग टॉट बाय, पहले इंग्लिश को लगा दें, वी वर नॉट बीइंग टॉट, तो ये अस है ये वी बन जाएगा। और वाज है तो ये वर बन जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो वर नॉट बीइंग टॉट बाय बीइंग टॉट इंग्लिश बाय टीचर। और उसके बाद लास्ट वन सेंटेंस को देखें, यू वर टेलिंग अ स्टोरी, आप कहानी बता रहे थे। और आप इसको चेंज करना है जी, ये है तो आपके लिए आपने चेंज करना होता है, लेकिन चले मैं इसे चेंज कर देता हूँ। अ स्टोरी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, वर जो है हेल्पिंग वर्ब है और टेलिंग जो है वर्ब है। तो इसे हम चेंज करते हैं जी। अ स्टोरी वाज बीइंग, क्योंकि स्टोरी सिंगुलर है तो लिहाजा इसके साथ वाज लगाएंगे। अ स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड, अगेन मैं बना रहा हूँ जी, अ स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड बाय यू, यूर यू। अब इसमें सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इसकी जो हालत होती है, या यूँ कह लें कि सब्जेक्टिव केस जो होता है वो भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पे भी यू लगाएंगे। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये जुमला जो है दोबारा बना देता हूँ जी। अ स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड बाय यू, अ स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड बाय यू। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो और इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा
और अगर आप मज़ीद इसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।